हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज आपको प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही शेयर करना चाहती हूँ, जो प्रभु ने अद्भुत रीति से एक सिस्टर के जीवन में अद्भुत काम किया है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और सिस्टर अपने जीवन के बारे में बताती कि कैसे उसने प्रभु को जाना। उसे लगता था कि प्रभु आश्चर्य कर्म नहीं करते हैं। और एक दिन वो मोबाइल में जब देख रही थी तो और उसमें प्रार्थना का लिंक शो हो रहा था। सुबह की प्रार्थना, शाम की जो प्रार्थना हम करते थे, उसके मन में आया कि एक बार देखना चाहिए कि क्या है। और जब उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो उसका जीवन बदलने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। पहले उसको लगा चलो एक बार देखते हैं, लेकिन उस जब प्रार्थना को सुना तब उसे समझ में आया, अरे कि प्रभु तो आश्चर्य कर्म भी करते हैं। हालेलुया, यस, प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं। कितने लोग जो सोचते हैं कि प्रभु आश्चर्य कर्म नहीं करते। कई लोगों के दिमाग में क्या रहता है कि प्रभु पहले जमाने में आश्चर्य कर्म किया करते थे, पहले जमाने में, लेकिन अब नहीं करते, अब नहीं होते। लेकिन अभी भी परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो अद्भुत परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। वो बताती है कि उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने लगे। वो प्रभु पे और विश्वास करने लगी। वो बताती कि मैं और परमेश्वर के वचन को जानने लगी, जो मुझे मालूम नहीं था वो मैं परमेश्वर के वचन को जानने लगी और आगे बढ़ने लगी। लेकिन इसके विपरीत मेरा पति वो विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसके जीवन में भी प्रभु ने अद्भुत कामों को किया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसकी सैलरी बढ़ गई, जो कभी हो नहीं सकता था। वो कहती थी मेरा पति कभी नहीं बदल सकता, लेकिन प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत काम किया और उसका पति बदलना शुरू हो गया। तो प्रभु के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर की खोज करोगे तब। और सिस्टर क्या बताती है कि वो रात रात को रो रो के वो प्रार्थना करती थी, प्रभु के आगे पुकारती थी। तो देखो, जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु को पुकारा, तो उसका पति भी बदलना शुरू हो गया। जब हम प्रभु से पुकारते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो आपका जीवन तो बदलता ही है, लेकिन साथ में आपके पति का, आपके बच्चों का, आपके परिवारों का भी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया, कितनी बड़ी गवाही है। उसके कोरोना पॉजिटिव था उसका पति का, तो परमेश्वर ने उससे भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। अद्भुत काम उस सिस्टर के जीवन में हुआ। और इतना ही नहीं, जो कोई था किसी चीज का उन्होंने लोन लिया था और उसके लिए उन्हें परेशान किया जाता था कि इतना आपका 1000 बन चुका है, 25-30 हजार की 24,000 इतना हो चुका है, आपको ब्याज पे करना ही पड़ेगा, नहीं तो केस हो सकता है। वो परेशान हो गई। फिर उसने प्रार्थना सुनना शुरू किया, प्रार्थना किया रात रात। और उसके बाद सुबह क्या फोन आता है, जी आपको कोई भी आपको पे करने की जरूरत नहीं, हमने आपका सारा वो ब्याज को माफ कर दिया है। कितनी बड़ी बात है। जो प्रभु के सम्मुख में जाके जब हम प्रभु से मांगते हैं सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो प्रभु करता है। हालेलुया, डेफिनेटली वो प्रभु करता है। हालेलुया, जब प्रभु को आप खोजते हो तो प्रभु आश्चर्य कर्म करता है। आप चाहते हो अपने जीवन में आश्चर्य कर्म, आप चाहते हो आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना। हालेलुया, तो प्रभु को खोजो, प्रभु में बने रहो और अड़े और खड़े रहो। किसी भी परिस्थिति में, कैसे भी हाल में प्रार्थना करना ना छोड़े, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। जो मर्जी हो जाए, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु को खोजे। जितना टाइम आपको मिलता है करें, करें, करें। और अब देखो कि जैसे उस सिस्टर के जीवन में उसका कर्ज को माफ करवा दिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर अद्भुत है, वो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। जहाँ उसका पति बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, अब उसका पति विश्वास करने लगा। और वो कहती है मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति कभी जिंदगी में कभी बदल सकता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कि वो बदलने लगा। तो देखो, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज आपको प्रभु के लिए क्या करना है। वो बताती है कि ऐसे नहीं हो गया। उसने सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार किया और उसे छोड़ दिया, प्रभु के पीछे पीछे चलने लगी। तो जितना आश्चर्य कर्म आप सुन रहे हो, गवाही, तब उसके जीवन में सारा कुछ होने लगा। इसीलिए यदि पाप क्या करता है, पाप हमारे जीवनों में आशीषों को रोक कर रखता है। पाप हमारे जीवन में बने, यदि छोटा पाप है, बड़ा पाप है, जो मर्जी पाप हो। कई लोग छोटे पाप को सोचते रहे, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी तो किया है, लेकिन आपको पता नहीं वही जो छोटा पाप है कब बड़ा पाप होकर बदल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आंखों से शुरू होती है। शिमशोन के पाप आंखों से शुरू हुई, सब कुछ नष्ट हो गया। लास्ट में जिस आंखों से उसने पाप किया वो आंखें फोड़ डाली गई। आज आपको देखना है आप कौन से पाप में बंधे हो, क्या पाप कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। क्या आप मन में पाप तो नहीं कर रहे, या वे विचार तो नहीं कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, किसी को धोखा तो नहीं दे रहे, झूठ तो नहीं बोल रहे, चोरी तो नहीं कर रहे, किसी के बारे में कुछ गलत कोई फैला तो नहीं रहे, कोई झूठे अफवाह तो नहीं फैला रहे, कोई गलत तो नहीं कर रहे हो। आज अपने जीवन को जांच कर देखो। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु आशीषें तो रखा है, आपके जीवन में सब कुछ रखा है, लेकिन वो आशीषें का द्वार हमने ही बंद करके रखा है। हमने ही
वो आशीष, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो सब प्रभु देने के लिए अभी भी तैयार है। बस आपको प्रभु को अपना जीवन सरेंडर करना है, अपने पापों को मानकर छोड़ देना। यदि जो भी पाप आपको पता है वचन के अनुसार कि क्या क्या गलत है, यदि जो भी पाप आप कर रहे हो, रोज वचन सुन रहे हो, आपको पता है क्या पाप है, क्या गलती है, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू मूर्ति पूजा न करना, तू राग रंग से प्रीति न रखना, कितनी सारी चीजें जो प्रभु का वचन कहता है। लेकिन आज हम वही सब कामों को कर रहे, तो इसका मतलब हम पाप करे, प्रभु को दुख दे रहे हैं। प्रभु कहता है कि तू मत जाओ उस गलत रास्ते में, लेकिन बार बार उस गलत रास्ते में जा रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप ये बहुत ही बड़ा डेंजरस और खतरनाक पाप है। हालेलुया। जब अपने शरीर को अपवित्र और अशुद्ध करते हैं, जो प्रभु ने हमें क्या करने के लिए दिया, शरीर को। हालेलुया। इस शरीर के द्वारा मैं प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की महिमा करना, प्रभु का धन्यवाद करना है। लेकिन आज हम शरीर के द्वारा हम गलत कामों को करते हुए विचार करते, इधर सोचते उधर सोचते, नशा लेने जाते, नशा बेचते हैं, बुरी आदतों से घिरे हुए गलत कामों को करते हैं। तो आज ये पाप का दीवार टूटना चाहिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब पाप का दीवार टूट जाएगा तो ऑटोमेटिक वो आशीषें आनी शुरू हो जाएगी आपके जीवन में, जो कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसी आशीष, ऐसे अद्भुत और आश्चर्य कर्म आप अपने जीवन में देखोगे। यदि कोई तंत्र मंत्र आपके जीवन में किया तो वो सब खत्म हो जाएगा। आज से ही, कल से नहीं, आज से ही अपने पाप को अंगीकार करके छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, नया प्रकाश, नया जीवन आपको मिलेगा। आप नई सृष्टि करके बन जाओगे और आशीष आपके जीवन में 100% आएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आशीष आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको आशीष चाहिए, आपको मिलेगा। आज आंसू बहाकर परमेश्वर के पहले प्रेम से भर जाएगी। प्रभु को बोलो, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दीजिए, मैंने अभी तक इतने पाप की इतनी गलती की है, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में जो गंदगी चीज है उसको निकाल दीजिए प्रभु जी। मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में प्रभु दया करो। शिमशोन का एक पाप की वजह से सारा जो प्रभु का आत्मा उसके पर था वो सब चला गया, और लास्ट में क्या हो गया, आंखें तो फोड़ डाली गई, लास्ट में वो मर गया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपको जो पवित्र आत्मा मिला उसको बचा के रखना, आपको चंगाई मिला तो उसको भी संभाल के रखना है। रोज प्रार्थना करने के द्वारा पवित्रताई का जीवन जिए। पवित्रताई हमारे जीवन से कभी दूर न होने पाए। पवित्रताई में आपको बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है। प्रभु को बोले, प्रभु मैं तेरी हजूरी में बने रहना चाहता हूँ, जो मर्जी हो जाए। प्रार्थना में बने, रोज वचन 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 पढ़े। जिस तरीके से आप रोज खाना खाते हो, 3 टाइम खाना खाते हो, तो आपको उसी तरीके से रोज आपको वचन को भी खाना है। ये हमारी आत्मा को शक्ति देगा, बल देगा। जिस तरीके शरीर के लिए भोजन जरूरी होता है, इसीलिए वो शरीर आत्मा के लिए हमारे लिए क्या जरूरी, वचन जरूरी। तभी वो हष्ट पुष्ट होगा, बलवंत होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आज अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। कोई भी आप सुन रहे हो, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो, कोई भी सुन रहे हो, बच्चे हो, यदि आप पाप को पता है कि मैं क्या पाप कर रही थी, मोबाइल में कुछ गलत चीज देख रहे हो जिससे आप गलत कामों को जब से आपने देखना शुरू किया, आपका आंखें वहां से हटती नहीं है, तो उस ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दो जो आपको पाप में गिराता है। उस गंदगी चीजों को हटा दो। बार बार वो कॉलिंग जिस बात करते हो उसको आप डिलीट कर दो, परमानेंट ब्लॉक कर दो, ताकि आप पाप ना करो, गलत कामों को ना करो। प्रभु कहता है कि जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो, प्रभु कहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए, बोले प्रभु मुझे पवित्र कर दे, प्रभु जी मुझे पवित्र कर दे। आज सभी लोग आज सुबह के समय में अपने आप को बोले, प्रभु मुझे पवित्र कर दीजिए, प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए, प्रभु जी मुझे निर्दोष बना, मुझे निष्कलंक बना, क्योंकि वही लोग परमेश्वर के आगमन में जाएंगे जो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र है, और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु दया करो, अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, कि पीछे पीछे चलने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देना, पवित्रताई का आत्मा देना, आश्चर्य कर्म इन लोग अपने जीवन में देखने पाए पिता परमेश्वर। जो पाप की वजह से जो आशीष रुकी हुई है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती बंधन टूटे, आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आशीष आपके जीवन में आने वाली। जिस तरीके से आप अंगीकार करके प्रार्थना कर रहे हो, अपनी गलतियों को मानकर आप छोड़ रहे हो, तो वैसे ही प्रभु आपको ब्लेस करते जा रहा है, प्रभु को अनुग्रह देते जा रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष से बढ़ जाओ, आश्चर्य कर्म आपके अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती हूँ। हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर एक पाप से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये गुप्त पाप हो, यदि कोई भी पाप, कोई बुरी आदतें हैं, कोई भी गंदी की चीजें, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पति अपने पति को धोखा दे रहा है, पत्नी अपने पति को, पति अपने पति को, तो यीशु के सामर्थ्य नाम में शाप बंधन टूटे, आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो क्रोध की आत्मा आपके जीवन परिवार में कार्य करती है, लड़ाई झगड़ा करवाती है, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक गंदगी आत्मा, हर एक झूठ बोलने वाली आत्मा, हर एक चोरी करने वाली आत्मा, गड़बड़ डालने वाली आत्मा, गड़बड़ी वाली आत्मा, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहन बीमार हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आश्चर्य कर्मों को देखोगे अपनी आंखों से, यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो, चंगे हो जाए, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु
दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक बीमारियों को डांटते आजाद हो, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिए। मैं धन्यवाद करती हूँ जिनको गुप्त प्रॉब्लम है, जिनको रोग है, यीशु के समर्थी नाम में इलाज बीमारी को डांटती हूँ। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ प्रभु आपको आरोग्य निरोगी बना और आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखोगे। मैं डांटती हूँ हर एक पीलिया, हर एक जॉइंट, हर एक बीमारियों को डांटते ज्यादा चंगे, जब गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। स्किन की प्रॉब्लम को डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। जो खाने पीने में जो एलर्जी होती है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका डिप्रेशन की बीमारी, आपके गले के दर्द से आजाद हो चंगे हो जाए। आपका पेट में दर्द है, यदि कोई पथरी है, यदि कोई शरीर में कहीं पर गिल्टी है, यदि रसोली, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपकी हड्डी की रोगों की समस्या, आपका पेट का दर्द, आपका पीठ का दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। कमजोरी को मैं डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको फिट्स पड़ते, जिनको दौरे पड़ते, बिटली वड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। ओ रबकती रबशर रबकती रबतेरी की तिरी बंतीरा। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, अपना चंगा कर दिए। धन्यवाद करती इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। सभी अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए तो प्रभु की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, अपना चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं नगरकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हर एक जन को मैं यीशु के नाम में कवर करती हूँ। रबकतु रबशर रबकती रबतेरी की तिरी बंतीरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। जितने बच्चे बीमार हैं आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके जॉब को, आपकी कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, बिजनेस को ब्लेस करती हूँ। आपका बिजनेस आशीष को लेकर आए यीशु के समर्थी नाम में। आप जिस काम में हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबतेरी की तिरी बंतीरा। अब वो आपका कमाई का हिस्सा, आपका कमाई को ब्लेस करती हूँ, ग्रोथ करने पाए यीशु के समर्थी नाम में। बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थी। आपके जॉब को ब्लेस करती हूँ, आपका वीजा को, डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नशा बेचते, जो नशा खरीदते, जो गलत कामों को करते, बुरी आदतों में बेचारा फंसे हुए, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु ने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अद्भुत रीति से आप छुटकारा पाने जा रहे हो यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाओ और आश्चर्य कर्म अपने जीवन में देखने जा रहे हो यीशु के समर्थी नाम में। फिल्ड विद द होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, अपना चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करते हैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु आप जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए पिता परमेश्वर, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। और जिस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पतना से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु में सदा आनंदित रहे। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गवाही देने के लिए जो नंबर देगा उसमें आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें विश्वास के साथ प्रार्थना जरूर करवाएं, और अब अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को होता हुआ देखोगे अपने जीवन में। आप अपनी भेंट को, अपने दुश्मन को आप दे सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। जो जमीन की आवश्यकता है उसके लिए प्रार्थना करें, जो चर्च भवन के लिए आवश्यकता है प्रार्थना करना न भूलें, प्रार्थना जरूर करें। और जिसको आत्मा भरता है उसके लिए आप अपने दे सकते हो, स्पेशल सेट को, पीच को बो सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।